So friends, our today's topic is narration, that is also known as direct and indirect speech. तो इस लेक्चर के अंदर हम नरेशन के कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसा कि नरेशन क्या होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, ग्रामर के पर्सपेक्टिव के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड मेथड्स दैट कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द नरेशन एंड एक्टिविटी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है और आपने कितना समझा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नरेशन। नरेशन इज़ द एक्ट ऑफ टेलिंग ए स्टोरी और एन इवेंट। नरेशन एक ऐसा काम है जो किसी स्टोरी को या किसी इवेंट को बताने के लिए किया जाए। नरेशन लफ्ज़ की मीनिंग यही है कि किसी भी बात को बताना। सेकेंड पॉइंट, मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलाज एंड नॉवेल्स। ये जो भी फिक्शनल वर्क्स होते हैं मोस्टली इनके अंदर यूज़ होती है। और आपने ये सुना होगा कि नैरेटिव राइटिंग के अंदर भी नरेशन ही यूज़ होती है। ठीक है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द ग्रामर। हम इसको ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पर यूज़ होती है, हम इसको देखते हैं कि किस तरह से यूज़ होती है, किस तरह से डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो हम इसको ग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बेसिक से जो है ना टॉपिक को समझाऊंगा और डीप में लेके जाऊंगा। नरेशन इज़ कंसिस्ट ऑफ टू स्पीचेस, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई बात बताता हूँ तो ये हमारी एक डायरेक्ट स्पीच हो गई, डायरेक्टली। अगर आप इसी बात को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो ये हमारी एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो उसके लिए आपको कुछ अपने इनडायरेक्ट वर्ड्स भी यूज़ करने होंगे, क्योंकि वो जिसको आप बता रहे हो वो भी समझ पाए। एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, कामा इनटू इन्वर्टेड कामा, यू आर मेकिंग टी, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की जो सिंबल होती है वो इन्वर्टेड कामास होती हैं। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कामास जो होती हैं वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की सिंबल होती हैं। हमेशा जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दिखे और उसके अंदर आपको इन्वर्टेड कामास दिखेंगी। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज मेकिंग टी। तो अभी आप परेशान ना हो कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ये सारे वर्ड्स चेंज हो गए, आपको मैं सब समझाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि इनडायरेक्ट स्पीच की शक्ल क्या होती है। इसके अंदर जो है मोस्टली दैट यूज़ किया जाता है, और जो इसकी जो मेन सिंबल है वो ये है कि इसके अंदर इन्वर्टेड कामास नहीं होती। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि आपको बताया मैंने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इसी तरह डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। असलम सेड टू अली, ये पूरी ये हमारी पूरी डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पार्ट्स, असलम सेड टू अली, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हुई, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास के वो रिपोर्टिंग स्पीच, जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। अभी हम आते हैं रूल्स पे कि डिफरेंट रूल्स हैं जिसके थ्रू ये हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है ना उसकी तरफ जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी। तो इनके अंदर ये जो भी हमारे प्रोनाउंस हो गए तो वो हमारे सब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब आते हैं, देखो कैसे होते हैं। शी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम वेरी हैप्पी। शी सेड टू हिम, यहाँ पर इन्वर्टेड कामास के को ख़त्म करने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो यहाँ पर शी हमारा जो टेंस के अंदर चेंज आता है वो भी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अब ये देखिए प्रोनाउन के अंदर कैसे चेंज होगा। शी वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच बन गई हमारी। अभी हम आते हैं, द सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। ठीक है, ये हमारा जब चेंज होता है, जब हमें ये मिले तो हमें इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट्स के साथ। देखो रिपोर्टिंग स्पीच किस तरह से चेंज हो रही है। पहला वाला एग्जांपल है, गोविंद सेड टू हिम, यू आर गोइंग टू योर होम। अभी यू और यूअर ये दोनों हमारे क्या हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट
के साथ अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हिम के अकॉर्डिंग। तो देखें नीचे वाले एग्जांपल में गोविंद टोल्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू हिज होम। अभी यू हिम के थ्रू चेंज हुआ, क्योंकि हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमारे पास तो सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, तो सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होगा। आर गोइंग, ये हमारा टेंस के अंदर वेरिएशन आई। लेकिन अभी आप इसको फोकस करें कि यूअर कैसे चेंज हुआ हिज के अंदर। यूअर क्या है हमारा, ये भी एक हमारा, और ये हमारा पॉजिटिव केस है। हिम के पॉजिटिव केस को देखेंगे तो हमारा हिज आएगा, ठीक है। आखिर में होम तो वेरी सेम रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड जो है हमारा, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल रिमेन सेम। अभी देखो प्रोनाउंस के लिए देखें तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ टेंस के अंदर ही चेंज आ सकता है। यू सेड टू मी शी इज़ हार्ड वर्कर, यू सेड टू मी दैट शी वाज हार्ड वर्कर। इज़ वाज के अंदर चेंज हो गया, अभी टेंस के अंदर वेरिएशन आ गई। सो देयर इज़ नो वेरिएशन इन टेंस इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब वो है जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो होता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखो आई सेड टू हर यू आर राइटिंग ए लेटर। आई सेड टू हर, दैट तो रहेगा ही रहेगा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। शी इज़ राइटिंग ए लेटर। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा हर के साथ चेंज हो गया, शी के अंदर चेंज। शी इज़ राइटिंग ए लेटर। शी विल से टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। शी विल से टू मी दैट शी वाज डूइंग हर होमवर्क। तो अभी आप ये देख लें, जो प्रोनाउन है वो एनी हाउ चेंज होने ही होने हैं, मोस्टली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, लेकिन टेंस के अंदर वेरिएशन तब आती है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो वो पास्ट में हो। पीछे वाले एग्जांपल आप अगर देखोगे तो उसमें चेंज नहीं हुआ टेंस, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो फ्यूचर में था और प्रेजेंट में था, पास्ट में नहीं था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं द चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टिंग, द चेंज ऑफ टेंस इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ पास्ट। तो ये सारे के सारे लिस्ट में लगे हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो टेंस होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज हो जाते हैं टेंस अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल पास्ट परफेक्ट। तो इसी तरह ये सारी की सारी लिस्ट लगी हुई है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। और ये वर्ड्स हैं विल, वुड के अंदर चेंज होता है, कैन, कुड के अंदर, मे, माइट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमास इट रेन्स टुडे। ही टोल्ड मी, ये भी देखो सेड टू की जगह पर हम टोल्ड भी लगा सकते हैं, सेड टू भी लगा सकते हैं, ये भी दोनों एक ही बात है, ठीक है। दैट लगेगा, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन सेम रहेगा। प्रेजेंट सिंपल का चेंज था, रेंस वो रेंड के अंदर चेंज हो गया, इसीलिए क्योंकि रिपोर्टिंग जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट में था, ठीक है। तो टुडे दैट डे में चेंज हो गया, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे चेंज होता है। शी सेड टू हिम ही इज़ वॉकिंग, शी टोल्ड हिम दैट ही वाज वॉकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वाज वॉकिंग लग गया, ठीक है। यू सेड टू हर ही हैज़ डन हिज वर्क। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में नीचे आ गया, ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। इसी तरह से देखो टेंस कैसे चेंज हो रहा है। द चेंज इन सम अदर वर्ड्स विच एक्सप्रेस नियरनेस इन टाइम और प्लेस। नियरनेस या फर्दरनेस, दूर और नज़दीक की जगह है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स तभी चेंज होते हैं जब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो, ठीक है। ये भी वर्ड्स तभी चेंज होते हैं जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो। दिस दैट में चेंज होगा, हेयर देयर में चेंज होगा, नाउ देन में, गो अगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, और कमिंग डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, हेंस टेंस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे चेंज हो रहा है। अली सेड टू मी यू हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस यस्टरडे। तो नीचे वाले एग्जाम्पल में आप देखें, अली सेड टू मी दैट
आई यू चेंज हो गया मी के थ्रू, ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड पर्सन है। आई हैड बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो गया। रीडिंग ए बुक सिंस द प्रीवियस डे, ये देखो yesterday द प्रीवियस डे में चेंज हो गया। ज़हीर सेड टू मी हिम दे रेन वेरी फास्ट 2 minutes अगो, यहाँ पर नीचे वाले में देखोगे तो दे हैड रन, देखो जो रेन क्या है प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हुआ और 2 minutes अगो बिफोर में अंदर चेंज हो गया। हनीश सेड टू सना आई विल परफॉर्म ए स्पीच टुमारो, नीचे वाले एग्जांपल में देखो जो इनडायरेक्ट स्पीच की है दैट हनीश सेड टू सना दैट ही वुड परफॉर्म ए स्पीच द नेक्स्ट डे। आई क्या है फर्स्ट पर्सन, हनीश के लिए हमने ही यूज़ किया। जब नेम होता है तो हम इसको अगर फीमेल है तो शी, अगर मेल है तो ही यूज़ करेंगे। ही वुड, विल वुड के अंदर चेंज हो गया, परफॉर्म ए स्पीच द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज हो गया। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन नरेशन। क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, कमांड सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं और भी काफ़ी सारे होते हैं। और आपको इसीलिए मैं एक रेन एंड मोर्टेन का बुक रिकमेंड भी करता हूँ। अभी गूगल पे आप देखो सॉफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करके आप ये जो टॉपिक है ना नरेशन का, इस पर आप देखोगे कि आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे और उसमें और भी डीप में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर आप देखोगे 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं WH क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जब भी हमें मिलेंगे तो हमें दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। दैट जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे ना इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए, तो इसी में हमें दैट नहीं यूज़ किया जाएगा। अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, जैसे कि WH क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस है तो इसके अंदर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए इफ़ या वेदर को यूज़ करते हैं, ठीक है। He said to me, comma into inverted commas, what are you doing? He asked, और यहाँ पर asked भी यूज़ होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। asked me what, डायरेक्टली what हो गया, ठीक है। you यहाँ पर इंट्रोगेटिव को ख़त्म करके हमें अफर्मेटिव बनाना होता है, ठीक है। तो what are you doing, what I was doing, you क्या है सेकेंड पर्सन है तो me के थ्रू चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस me का, I was doing, ठीक है। शी सेड टू मी विच शेड डू यू लाइक, यहाँ पर भी देखो शी आस्क्ड मी विच शेड आई लाइक्ड, यू भी मी के सब्जेक्टिव केस के थ्रू आई में आ गया और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ये देखो कि टेंस के अंदर भी वेरिएशन आती है ज़रूर, ठीक है। तो आई लाइक्ड प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के अंदर चेंज हो गया। द स्ट्रेंजर सेड टू मी आर यू रेडी, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रेडी, यू भी मी के थ्रू चेंज हुआ, सब्जेक्टिव केस का मी, आई वाज रेडी, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के अंदर चेंज हुआ। द क्रिकेटर सेड टू द बॉलर डू यू वांट टू प्ले, द क्रिकेटर आस्क द बॉलर वेदर ही वांटेड टू प्ले, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। वेदर यू क्या है, यू भी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ होता है, सेकंड पर्सन है। द बॉलर भी हमारा एक मेल है तो ही के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। कमांड सेंटेंस, अभी कमांड सेंटेंस के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्डर देने के लिए और दूसरा होता है मना करने के लिए। मना करना भी एक हमारा ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है। दीदार सेड टू मी गो अवे फ्रॉम हेयर, दीदार ऑर्डर्ड मी, अभी यहाँ पर ऑर्डर्ड लिखेंगे, सेड की जगह पर ऑर्डर्ड लिखेंगे क्योंकि कमांड दे रहा है मी। और कमांड टू इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर देखो टू यूज़ हो रहा है, कभी दैट हो रहा है पहले और क्वेश्चन वाले में इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर टू यूज़ हो रहा है। टू गो अवे फ्रॉम देयर, हेयर देयर के अंदर चेंज हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट नहीं थी, रिपोर्टिंग वर्ब था हमारा जो वो पास्ट में था। शी सेड टू मी, शी सेड टू देम डू नॉट गो आउटसाइड, शी प्रोहिबिटेड, अभी देखो डू नॉट यहाँ पे जो लिखा होगा तो प्रोहिबिटेड यूज़ हो रहा है या फॉरबिड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। शी प्रोहिबिटेड देम टू गो आउटसाइड। रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट करने के लिए आपको पता होगा 2 सिंबल होती हैं, प्लीज़ और काइंडली, दोनों मोस्टली यूज़ होती हैं। ही सेड टू अस प्लीज़ टेल मी योर नेम, ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, रिक्वेस्टेड आएगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। ही रिक्वेस्टेड अस टू टेल हिम मी, ही के थ्रू चेंज हुआ हिम के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैसे आवर,
यूअर क्या अस के थ्रू चेंज हुआ आवर नेम। तब माई ब्रदर सेड टू मी काइंडली अटेंड माई कॉल। माई ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू अटेंड हिज कॉल। माई भी हिज के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, अभी आते हैं एक्टिविटी के पास। देखो ये एग्जाम्पल्स हैं। ही सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग। दूसरा एग्जाम्पल है शी सेड टू हिम आर यू डूइंग योर होमवर्क। तो अभी ये आप अपनी नोटबुक कर दोनों एग्जाम्पल्स लिखें और इसको सबसे पहले वीडियो को पुश करके अभी आप इसके आंसर्स लिखें। ठीक है, ऑनेस्टली जब आपको आंसर आप अपनी तरह से एक आंसर्स लिख जाएंगे जितना आपने समझा है, फिर आप इसको चेक करें इस स्लाइड के थ्रू। ये जो हमारा एग्जाम्पल है देखो कहाँ से चेंज हुआ है। आस्क्ड हर वेयर शी वाज डूइंग। अगर आपका यही एग्जाम्पल अगर आपका ये आंसर सेम है तो बिल्कुल आप सही हो, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। शी सेड टू हिम आर यू डूइंग योर होमवर्क। शी आस्क्ड हिम इफ़। अगर आपने इफ़ लगाया है तब भी सही है, वेदर लगाया है तब भी सही है। ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, अगर आपके दोनों आंसर सही होते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपको लेक्चर कितना समझ आया है और आप कितना इंटेलेक्चुअल हैं। अगर आपके दोनों गलत हैं कोई बात नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। जब हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो मिस्टेक के बगैर हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये टॉपिक ही प्रैक्टिस का है। ठीक है, और इसमें मैंने एग्जांपल्स काफ़ी सारे दिए हैं, आप किसी भी एग्जांपल को उठाकर उस पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह से समझनी है नरेशन को, क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिस का ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।